गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम काव्य मंजरी से जो प्रथम जो दोहा है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तो उसके फर्स्ट दोहे को पढ़ा है, लेकिन आज मैं फिर से उसे रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब हम लोग तो जो साखी है वो कबीरदास जी के द्वारा लिखित कविता है, और इसमें कबीरदास जी ने हमें नीतिपरक ज्ञान दिया है और समझाने का प्रयत्न किया है कि ज्ञान के द्वारा हम अपने अंदर के अंधकार को मिटा सकते हैं और जीवन का जो वास्तविक तथ्य है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 9 में 10 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी कि कबीरदास जी जो है ये अपने समय के वो बहुत ही प्रसिद्ध और उच्च कोटि के संत थे, और उनके जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद है। विद्वानों ने विभिन्न मैंने डेट बताया है उनके जन्म की तिथि का, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जब उनका जन्म हुआ था वो अपने माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए थे, और फिर उनका जो लालन पालन है वो एक जुल्हा परिवार, जुल्हा मतलब होता है जो कपड़े बनाता है, जो कपड़ों का निर्माण करता है, ऐसा एक दाम्पत्य परिवार था। दाम्पत्य माने एक पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है। उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। तो जिस कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही प्रभावशाली था। वे अपने समय के का एक अच्छे समाज सुधारक भी माने जाते हैं, क्योंकि जिस समय उनका उदय हुआ था, उनका जन्म हुआ था, उस समय समाज में काफ़ी रूढ़िवादिता, ऊंच नीच और कट्टरवादिता, हिंदू धर्म को, जाति को लेकर काफ़ी मतभेद चल रहा था। तो ये सब देख कर उनको ऐसा लगा कि उन्हें लोगों को शिक्षित करना चाहिए, अपने दोहों के माध्यम से लोगों को समझाना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत जगह के उन्होंने भ्रमण किया है, इसलिए और अधिक स्थानों का भ्रमण करने के कारण हमें उनके शब्दों में विभिन्न तरह के शब्दों का मिश्रण ही मिलता है, जैसे कि उर्दू, अरबी, फ्रांसीसी, संस्कृत और ब्रज भाषा तो उनकी अपनी भाषा है, ठीक है। उस समय जब ब्रज भाषा प्रचलित थी, इसलिए उन्होंने अपने जो दोहों को ब्रज भाषा में ही व्यक्त किया, क्योंकि उनका मानना है कि यदि हम जनसाधारण की भाषा में, जो कि उस समय की प्रचलित भाषा है, यदि हम उसमें अपनी बात को कहेंगे तो वो आसानी से लोगों द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जो दोहों की रचना जो है ब्रज भाषा में की है, लेकिन उन्होंने उसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसलिए उनकी भाषा को जो खिचड़ी या पंचमेली या सधुकड़ी कहा जाता है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जो कविताएँ होती थी वो हृदय को स्पर्श करती थी। इससे क्या हुआ, तो उनका जो ये मैंने जो बोलने का जो तरीका था, अपने दोहों को व्यक्त करने का जो तरीका था, वो दिन ब दिन काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा, और बहुत सारे लोग जो उनके दोहों से प्रभावित होने लगे। इस तरह उनके बहुत सारे शिष्य भी बने। फिर उनके शिष्यों ने उनके दोहों को लिपिबद्ध किया माने उनके दोहों को उन्होंने शब्दों के माध्यम से एक किताबों में उतारा, ठीक है। तो यहाँ तो इस तरह से उन्होंने एक बुक का निर्माण हुआ जिसका नाम था बीजक। बीजक में जो बीजक है, बीजक के ही 3 भाग है, साखी, सबद, रमैनी। तो जो साखी हम पढ़ रहे हैं वो उसका पहला भाग है। क्लास 9 में 10 में जो आपने पढ़ा था वो साखी का एक भाग था। आज जो हम जो साखी पढ़ रही है उसका एक भाग है। साखी काफ़ी विस्तृत है, बहुत सारे भागों में विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दोहों का संग्रह यहाँ पर आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में उपलब्ध है, और मैं यहीं पर उसको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कबीरदास जी जो है एक सच्चे समाज सुधारक होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी रहे हैं अपने समय के। तो देख लेते हैं उन्होंने यहाँ पर हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है। साखी मतलब मैंने समझाया था क्लास 9 में भी। साखी मतलब होता है शिक्षा, या जिसको हम सिखाते हैं कुछ भी चीज़, ठीक है, जो हमें अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो ये साखी जो है हमें नीतिपरक बातों को सिखाती है, ताकि इन बातों को सीख कर जो है हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, ठीक है। तो देख लेते क्या लिखा हुआ है। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो दोहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पीछे लागा जाई था। पीछे लागा जाई था माने जो पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। लोक माने इस संसार को बोला गया है। वेद माने जो वेद पुराण होता है, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ होता है, उनको बोला गया है। साथी माने साथ में, ठीक है। आगे थे, आगे माने आगे मिला। सतगुरु माने सच्चा गुरु, मिलिया मीन्स मिलना। दीपक दिया, दीपक दे दिया माने देना, हाथी मीन्स हाथ।
तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैंने वेदों का मैंने ज्ञान प्राप्त किया, वेदों के बहुत सारी चीज़ों को उसका ज्ञान मैंने प्राप्त किया, इस संसार में रहकर सांसारिक ज्ञान को प्राप्त किया, मनुष्यों के बीच में रहकर बहुत सारे जीवन के अनुभवों को प्राप्त करके उन ज्ञानों का सहारा लेकर जो है मैं सोच रहा था कि मैं अपना ये जो मेरा जीवन ये जो जीवन जो है भवसागर की तरह है, इस संसार रूपी जीवन को मैं आसानी से पार कर लूँगा। कहने का मतलब है वेदों के ज्ञानों के द्वारा और संसार के द्वारा दिए गए अनुभवों का सहारा लेकर मैं इस जीवन रूपी भवसागर को मैं पार कर लूँगा। ठीक है। और वे फिर वो क्या करने लगे, फिर वो जो अपने समय में प्रचलित जो भी परंपराएं थे उनका अनुसरण करते हुए, उनका पालन करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनको कोई जो उनके जीवन का जो लक्ष्य था उनको मिल ही नहीं रहा था। ठीक है। लेकिन वो आगे बढ़ रहे थे। तो तब क्या हुआ, अचानक उनको कौन मिला, उस रास्ते में उनको एक सच्चा गुरु मिला, और उस गुरु ने उनके अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न किया। उनके हाथ में जो है ज्ञान का दीपक दिया, मतलब उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न किया, और जिसके द्वारा कबीरदास जी ये समझ पाए कि वेदों में जो लिखा हुआ है और जो अनुभव ज्ञान है, यदि हम उसको उसके जो आंतरिक अर्थ है यदि उसको समझें और उसको जीवन में आत्मसात करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप ही हमारे जीवन में सुधर सकती हैं। ठीक है। तो उस ज्ञान के द्वारा उनको समझ में आया कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो सरल नहीं है। ठीक है। और उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी, जो भी डाउट था, जो भी शंका था, वो भी दूर हो गया, और उनके सामने जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग था, जो सही मार्ग था, वो भी स्पष्ट हो गया, और फिर वो जो है उसी मार्ग में चलकर ईश्वर को प्राप्त करने में लग गए। ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि अगर यदि ईश्वर का तो ज्ञान मुझे तभी हुआ जब मुझे गुरु मिला। मैंने सही ज्ञान जो है कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन उसका जो सही ज्ञान मुझे गुरु के द्वारा मिला। तो इस तरह से इस दोहे में उन्होंने गुरु के महत्व को बताया है कि एक गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने शिष्य के जीवन में जो है ज्ञान का प्रकाश लाता है और फिर उसके जीवन की दिशा को ही बदल देता है। ठीक है। तो ये था आपका प्रथम दोहा। हम सेकेंड दोहे में आएंगे। सेकेंड दोहा देख लेते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरप्या आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। कबीर बादल में बादल है प्रेम, माने यहाँ पर प्रेम की तुलना जो है बादल से की गई है। ठीक है। जो प्रेम रूपी बादल है, हम पर बरप्या मतलब होता है बरसना, हम पर माने हम पर, आई माने हम पर जो है वो जो बादल से जो बारिश हो रही है वो हम पर आई। ठीक है। अंतरी माने अंदर, भीगी माने भीग जाना, आत्मा हरी भरी बन रहा है, हरी भरी मतलब होता है हरा भरा हो जाना, बन रही माने जंगल की तरह। ठीक है। हरी भरी हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब ईश्वर का प्रेम रूपी जो बादल है जो ऊपर छाया हुआ था, और उसमें से जब वर्षा की बूंदें हुई, और जब उस वर्षा की बूंदें ने मेरे शरीर को स्पर्श किया, तो मेरा केवल शरीर का ऊपरी भाग ही नहीं भीगा, बल्कि मेरी अंतर आत्मा भी जो है उस प्रेम के जल से तृप्त हो गई। ठीक है। माने मेरा जो मन जो है अंदर तक भीग गया, और मेरा आत्मा जो है आनंदित हो गई ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करके। ठीक है। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब ईश्वर का प्रेम मुझे मिला, तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मैंने वो प्रेम जो है मेरे जीवन के अंदर तक ही प्रवेश कर गया है। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, मेरा अंदर जो था, मेरे मन का जो प्रसन्नता थी वो काफ़ी अधिक बढ़ गई। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे शरीर का हर एक अंग जो है प्रसन्नता से खिल उठ रहा है। जिस तरह वर्षा होने से हमें आसपास की हरियाली और भी अधिक सुंदर और प्यारी लगने लगती है, वो ऐसा लगता है कि सचमुच पेड़ पौधे प्रसन्न हैं। उसी तरह से जब ईश्वर का प्रेम रूपी जल और प्रेम रूपी जो कृपा जो है जब मुझे प्राप्त हुआ, तो मेरा केवल ऊपर शरीर नहीं बल्कि मेरी अंतर आत्मा भी जो है उनके उस प्रेम को प्राप्त करके जो है आनंदमय होने लगी। ठीक है। ये इसका मतलब है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। बांसुरी सुख ना रैनी सुख, बांसुरी सुख ना रैनी सुख। ठीक है। बांसुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सुपैने माही, कबीर बिछुरिया राम सु, ना सुख धूप ना चाह। ठीक है।
अब बांसुरी मतलब यहाँ होता है सवेरा, ठीक है, सवेरा को बोला गया है, जो उसको बोला गया है सवेरे को। और सुख माने सुख की प्राप्ति। और उसके बाद में इसके बाद में है ना मतलब नहीं। रैणी मतलब होता है आपका रात, ठीक है, ये रैणी मतलब होता है रात। सुख ना सुख सुपेनहु मतलब होता है आपका सपना। माही मतलब मुझे, ठीक है। कबीर बिछुड़िया मैंने बिछड़ करके। राम सुख मैंने राम से। ना सुख धूप ना छा, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है अपने ईश्वर के प्रति जो अपनी जो भक्ति भावना है उसको स्पष्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति से बिछुड़ कर मैंने उससे अलग होकर के उससे बिछड़ करके जो है मेरा जीवन जो है बिल्कुल भी नीरस हो गया है, ठीक है। तो जब मैं ईश्वर की भक्ति से दूर होता हूँ तो ना तो मुझे दिन मैंने सवेरा मतलब दिन में ही सुख भी नहीं मिलता है और ना ही मुझे रात में सुख मिलती है। मैंने ना ही मैं मेरा मन जो है रात के समय या दिन के समय सुख को प्राप्ति नहीं कर पाता है। और ना ही सुख सपने ही माही। और जब मैं सोता हूँ और जब मुझे सपने आते हैं तो उस सपनों में भी मुझे वो सुख नहीं मिलता है जो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। कब हो रहा है? जब मैं अपने ईश्वर की भक्ति से अलग होता हूँ, ठीक है। कबीर बिछुड़िया राम सो, कभी बोला जब मैं अपने ईश्वर अपने इस श्री राम से बिछड़ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ऐसे ही बोला गया है, वो बोल रहे हैं कि जब मैं अपने ईश्वर से अपने ईश्वर की भक्ति भावना से अलग हो जाता हूँ, बिछड़ हो जाता हूँ, तब मुझे ना तो ही धूप में सुख मिलता है और ना ही छाव में सुख मिलता है। मेरे लिए सब चीज़ जो है एक समान हो जाता है और मुझे अपना जीवन जो है नीरस लगने लगता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं परमात्मा से अलग होगा आत्मा कभी सुख नहीं, मैं जिस तरह से परमात्मा से अलग आत्मा को कभी सुख नहीं मिलता है, उसी प्रकार और जो आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है, उसी प्रकार जो है मेरा मन भी जो है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे सुख हो, जब तक मुझे ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक मुझे कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। चाहे दिन हो, कहीं रात हो, सपना हो, धूप छाँव, कहीं पर भी मुझे जो है सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात कबीरदास जी यही बोलना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं कभी भी अपने ईश्वर की भक्ति भावना से अपने आप को कभी भी अलग ना करूँ, ठीक है। उनका जो राम है अपना उनका जो प्रिय है वो उससे उनका मन हमेशा मिलने के लिए तड़पता रहता है और वो जो चाहते हैं कि जो उनके जो भगवान है जो हर एक कण कण में व्याप्त है, वो उस हर एक कण कण में जो है वो उनकी भक्ति करें, ठीक है। तो मैं आज केवल 4 दोहे ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह समझें, ठीक है। ये लास्ट में और पढ़ा दे रही हूँ। मुआ पीछे जीनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, पारस कोनो काम। मुआ मने, ठीक है। अब मुआ मतलब होता है आपका मरने के बाद, हाँ। पीछे मने पीछे, जीनी मतलब मने जो जीनी मतलब कि जो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, मिले में से मिलना। कहे कबीरा राम, कहे मने कहना, कबीरा राम, पाथर में पत्थर, ठीक है। घाटा मतलब होता है हानि। लोह मतलब जो तो लोहा। पारस एक पत्थर एक तरह का पत्थर होता है जिसमें सोने की परख की जाती है। कोनो माने कोई भी काम का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि यदि हम अपने इस जीवन में सच्ची निष्ठा और लगन से ईश्वर की भक्ति भावना करें और हमें इसी जीवन में ईश्वर की भक्ति मिल जाए, तब हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक है। यदि मरने के पश्चात यदि हमें ईश्वर की कृपा दृष्टि मिलेगी तो फिर उसका कोई लाभ नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि मरने के बाद मुझे यदि ईश्वर की कृपा दृष्टि मिले या मुझे उनसे मिलने का अवसर मिले तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा जीवन है उस जीवन में ही मैं उनको देखूँ, उनकी भक्ति को प्राप्त करूँ, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जो लोहा जो पारस का जो पत्थर होता है उसका काम होता है सोने की परख करना, ठीक है। यदि हम उस पारस के पत्थर में लोहे के टुकड़े को जो मैंने जांचने का परख लोहा बनाने का प्रयत्न करेंगे, लोहे के टुकड़े को उसमें घस के लोहा बनाने का सोना बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो एक दिन क्या होगा, वो लोहा ही पूरा नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमको जो सोने का गुण है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोहा जो है सोना नहीं बन सकता है, ठीक है ना।
तो इसलिए कबीरदास जी बोल रहे हैं कि पारस पत्थर का क्या काम, यदि पारस पत्थर का भी तभी मूल्य होता है जब वो सोने की परख करता है और सोने के गुणों का मैंने हमारे सामने प्रकट करता है। लेकिन उसी पारस पत्थर जो है सोना को मैंने लोहा को रगड़ रहा है और रगड़ते रगड़ते सोना ही नष्ट हो जाए तो सोना बोलिए लोहा को पारस पत्थर पर रगड़ा जा रहा है और वह लोहा जो है रगड़ते रगड़ते उसमें पूरा नष्ट ही हो जा रहा है, तो फिर उस पारस का क्या काम जब वो उसमें सोने के गुण को ही नहीं ला पा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ वो बताया, इसलिए कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जीवित रहते हुए यदि उन्हें ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का सहयोग मिल जाए तो उनके लिए सबसे ज़्यादा हितकर होगा। ठीक है। तो मैं आज ये 4 दोहे रख रही हूँ, आप सुनिएगा मुझे ध्यान से इस वीडियो में। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चारों दोहे का जो मीनिंग है मैं आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी, और मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप सुन सकते हैं। ठीक है। दोनों मिलाकर देखिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ में आपको आना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।